हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक होगा, वह टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में ही लेकर चल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस क्या है? इज, आर, एम। वहां पर आप क्या देख रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है। तो आप क्या करेंगे, एक टेंस आगे बढ़ जाइए, या इसको समझिए कि इसकी एक्टिव वॉइस है इज, आर, एम और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर प्लस आईएनजी यूज किया जाता है। ठीक है ना? और इसके पैसिव वॉइस में यही इज, आर, एम हो जाता है और साथ में बीइंग और यूज कर देते हैं। बीइंग क्यों यूज करते हैं? बी प्लस आईएनजी। इज, आर, एम को बी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहां हो गया बी प्लस आईएनजी, बीइंग, राइट, प्लस V3। ओके, अब यहां पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वाज एंड वर, V1 प्लस आईएनजी। क्या अंतर है इसके? कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में वाज एंड वर को यूज किया जा रहा है। प्रोसेस वही है, V1 प्लस आईएनजी। पैसिव वॉइस में वाज, वर, बीइंग प्लस V3। यहाँ पर क्या है? इज, आर, एम, बीइंग प्लस V3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा वाज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। ओके, अब इज, आर, एम, वाज, वर को कहां यूज किया जाता है ये आपको पता है। इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, एस फॉर सिंगुलर है, आर, पी फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ एम यूज किया जाएगा। यहां पे वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, वाज जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, साथ में आई के साथ भी यूज करेंगे, और वर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। V1 प्लस आईएनजी को V4 भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो मैं कहीं कहीं जैसे ये मैंने V4 लिखा है, तो V4 क्या है? V1 प्लस आईएनजी, ये V4 है। अब आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर में। एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट, इज, आर, एम, V4 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, इज, आर, एम, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, इज, आर, एम, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही इज पब्लिशिंग दिस बुक, यहां एक्टिव वॉइस का है ही इज, V4 पब्लिशिंग एंड ऑब्जेक्ट दिस बुक। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दिस बुक। ये पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है इसलिए। अगर यहां दिस बुक की जगह दीज बुक्स होता तो यहां इज की जगह आर हो जाता। यहां दिस बुक की जगह मी होता तो मी का क्या हो जाता? आई, और आई के साथ यूज करते एम। दिस बुक इज बीइंग, बीइंग कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पब्लिश, पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड। By, और he changed into this book is being published by him। अब ये सेंटेंस ये भी वैसा ही। डिफरेंस कहां है? यहां पे इज है और यहां पर वाज, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहां क्या हो जाएगा? he was publishing this book। यहां पे वाज की जगह केवल चेंज कर दें, क्या यहां इज किया है और यहां पर दिस बुक है, तो यहां भी सिंगुलर यूज होगा वाज। ये हो जाएगा दिस बुक वाज बीइंग, ओके, दिस बुक वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय, ही चेंज इनटू दिस बुक वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय हिम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। ये यहाँ पे इज आ गया और इस कंडीशन यहाँ पे वाज आ गया।
ओके, निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर, यहाँ भी नॉट, यहाँ नॉट, वाज वर्ब यहाँ पे नॉट और यहाँ पर नॉट को यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ आपके पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ नॉट बीइंग प्लस V3 by and subject, right? सेंटेंस ले लो कोई भी, I am not collecting stamps. I am not collecting stamps, right? अब इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैम्प से, ये सब्जेक्ट हो गया, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो हो जाएगा स्टैम्प्स। अब आई के साथ है हमें, स्टैम्प्स है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। निगेटिव है नॉट, being, collect change into collected, by and I change into me. Stamps are not being collected by me, right? अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में यदि बनाएं तो रूल क्या होगा, पास्ट में इज आर एन की जगह वाज वर्ब कर देंगे। चलिए भाई रूल भी लिख लेते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट वाज और वर्ब प्लस V4 नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का हो गया, ठीक है ना, निगेटिव। अब इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट वाज एंड वर्ब फिर नॉट बीइंग V3 by and subject, okay? Object was verb not being V3 by and subject। अब सेंटेंस पे आ जाइए, I am not collecting stamps। कभी कभी ये भी हो जाता है कि change this sentence into this tense, okay? Change this sentence into past continuous tense। तो इसको past continuous में चेंज करना है तो क्या करना है, you have to change at one place only the helping verb, what, am। I के साथ क्या यूज होता है, was, क्या हो जाएगा, I was not collecting stamps। कोई और चेंजिंग है, मैं स्टाम्प्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूं और मैं स्टाम्प कलेक्ट नहीं कर रहा था, मैं स्टाम्प्स इकट्ठा नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इसका सेंस क्या निकलेगा, स्टाम्प्स मेरे द्वारा कलेक्ट नहीं किया जा रहा था, स्टाम्प्स मेरे द्वारा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है और स्टाम्प्स मेरे द्वारा इकट्ठा नहीं किया जा रहा था, ओके। तो इस कंडीशन में यहां पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ आर की जगह क्या चेंज करेंगे, वर्ब। व्हाई, बिकॉज स्टाम्प्स आर प्लूरल, स्टाम्प्स वर नॉट being collection into collected by और I चेंज हो जाएगा, stamps were not being collected by me। Now come to the interrogative sentence। interrogative sentence में क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर दीजिए, यहाँ इसको इज आर एन को ऑब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ वाज वर्ब है, इस सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, इस वाज वर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। नोट लगा देंगे तो हो जाएगा इंटरोगेटिव निगेटिव। एज
is are am plus subject plus V4 plus ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। इसको चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट बीइंग V3 बाय एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, कुछ नहीं अंतर, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया और कोई डिफरेंस नहीं। सेंटेंस जैसे आर यू लुकिंग एट द पिक्चर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसके पहले मैंने ये कहा था कि बाय द वे प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो, जैसे इन द फील्ड है, ऑन द ग्राउंड है, एटसेट्रा, और वह ग्राउंड यानी नाउन से जुड़ा है, उस कंडीशन में आप जो है वो पूरा उस सेंटेंस को वैसे ही लिखेंगे और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, या उसके ऑब्जेक्ट से, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तब पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन यहां पर देखो, आर यू लुकिंग एट द पिक्चर। अब ये जो है लुकिंग एट, दिस इज द फ्रेजल वर्ब, ओके, लुकिंग एट, इसको हम साथ में ही लेंगे और बाय भी यूज करेंगे। ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ एट आ गया और फिर जो है बाय भी आ गया, दोनों ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द पिक्चर। द पिक्चर सिंगुलर है, यहां कर देंगे द पिक्चर इज द पिक्चर। इसके बाद बीइंग है ना, इज हो गया, ऑब्जेक्ट द पिक्चर हो गया। इसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? लुकिंग एट, ये हो जाएगा लुक्ड एट। एट साथ में आएगा, एट को छोड़ेंगे नहीं, लुक्ड एट। इसके बाद बाय एंड इज द पिक्चर बीइंग लुक्ड एट बाय। इसको हम इंटेरोगेटिव कोई इसका रूल लिखते हैं, तो यहां इज आ रहे हैं, केवल चेंज कर दो वाज एंड वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या कर दोगे? वाज वर ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर यूज करेंगे बीइंग V3 बाय एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन। राइट, कोई अंतर है? कुछ नहीं, इजीली इट इज गोइंग टू बी सॉल्व, बहुत सिंपल तरीके से। वाज वर, अब सेंटेंस जैसे आर यू लुकिंग एट द पिक्चर, अब इसको पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? केवल आर की जगह वर यू लुकिंग एट द पिक्चर। ये सेंटेंस बना हुआ है ना, ये यहां पे इज है, यहां क्या आ जाएगा? वाज। ठीक, यह ऑब्जेक्ट द पिक्चर है, सिंगुलर है, वाज द पिक्चर बीइंग है, वाज द पिक्चर बीइंग। इसके बाद लुक्ड एट बाय, ओके, यू इनटू was the picture being looked at by you. There is no difference between two sentences except is and was. केवल helping verb का डिफरेंस आ रहा है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अब इसी सेंटेंस को हम जो है निगेटिव कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे आर यू नॉट driving a car? Are you not driving a car? What is the subject? You. Driving verb, car
ऑब्जेक्ट, इसको हम शुरू में लाएंगे, सिंगुलर है इसलिए आर का आर नहीं रखेंगे, सिंगुलर है एज होगा। आफ्टरवर्ड्स ए कार, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कार, राइट। यहां पे नोट लगा हुआ सब्जेक्ट के बाद, यहां पे हम नोट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, नोट बीइंग ड्राइव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय यू, इज अ कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय यू। ओके, अब इसको हम करते हैं, जैसे यहां आज यू है, यहां क्या हो जाएगा वर यू नॉट ड्राइविंग वर यू नॉट ड्राइविंग अ कार, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां इज लगा हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस तो ऐसे ही है, एक कार, तो यहां क्या हो जाएगा वॉच, सिंगुलर वॉच ए कार, ओके, आफ्टरवर्ड्स नॉट बीइंग, है ना, वॉच ए कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय यू। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, ओके, ये देख लेना। अफर्मेटिव, दिस इज द रूल ऑफ अफर्मेटिव ऑफ present continuous tense, that is also affirmative, okay. That's negative, here is the negative rule, interrogative, and it is the interrogative rule, okay। ये ध्यान रखना है इस चीज का, ये आमने सामने ही है, मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं लिखा, बाकायदा वही चीज है, ओके। Only you have to pay attention on the helping verbs of different tenses and nothing else. Keep up in mind what are the helping verbs in which sentence, okay, which tense, and your active passive will be finished very easily. कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को ध्यान में रखिए कि किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। WHQ, क्वेश्चन वर्ड प्लस HRM plus subject before object and question mark. In the passive voice, question word plus HRM, object, being, V3, by and subject question, right? जैसे ये सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है ना, ये दोनों रूल किसके, एक्टिव और पैसिव के है, ध्यान रखना इस चीज को। ऊपर एक्टिव होगा टेंस का होगा, नीचे पैसिव वॉइस का होगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, बट यू हैव टू पे अटेंशन। क्वेश्चन वर्ड, सपोज दैट कोई सेंटेंस बनाते हैं, व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो एक ऑब्जेक्ट है, व्हाट आर यू टीचिंग किड्स, तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग किड्स। और
इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है एंड किड्स ऑब्जेक्ट। व्हाट आर यू टीचिंग किड्स, तो हो जाएगा क्या व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो किड्स प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा। व्हाट आर किड्स, ये आ गया ऑब्जेक्ट। बीइंग, टीच थर्ड फॉर्म, टॉट। What are kids being taught by, and what are kids being taught by you, right? ये आपका जो क्लियर, what are kids being taught by you। तो इस सिचुएशन में अब देखिए एक चीज और, बाय द वे ये किड्स नहीं होता है ना, सपोज दैट ये सेंटेंस होता what, पहले इसको पैसिव में कर देते हैं, ठीक है ना, पास्ट में कर देते हैं तो एक सीरियलिटी से चलेगा। WHQ का ये क्वेश्चन वर्ड है, ये इज RM की जगह यहाँ पे आ जाएगा वाज एंड वर प्लस सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हियर क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज और वर्ब plus object being V3 by and subject question, right? अब इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस करेंगे, इसमें अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या चेंज होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा व्हाट, वाज यहाँ है और आर की जगह यहाँ वर्ब लगा, यही ना, यू के साथ। What are you teaching? What are you teaching kids? ये What are you teaching kids? क्या हो जाएगा ये What, ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाज या वर में से क्या लगाएंगे, किड्स प्लूरल है, ठीक है ना, ये है किड्स प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब किड्स। What were kids, इसके बाद being, what were kids being, teach change into taught by। कोई डिफरेंस है इसमें और उसमें, कहां डिफरेंस आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आर है और पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वर, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस। अब एक क्वेश्चन है कि ये किड्स नहीं होता तो फिर क्या करते, ये किड्स ना होने पर व्हाट ऑब्जेक्ट बन जाता और ये क्वेश्चन वर्ड भी होता, ठीक है ना। तो ये जैसे सेंटेंस आ गया व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग, किड्स नहीं है इसमें, ठीक है। यहां हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है, किड्स से लगाया, नहीं है किड्स नहीं है तो इसको हटा देंगे, बस ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेंगे, ये हो जाएगा व्हाट आर की जगह, ठीक है, व्हाट इज, इसके बाद बीइंग, ओके, व्हाट इज बीइंग, यहां किड्स से हटा दिया, व्हाट इज बीइंग टॉट बाय। इसका मीन्स है कि तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, इसका अर्थ है कि बच्चों को तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका अर्थ है कि व्हाट आर यू टीचिंग, तुम क्या पढ़ा रहे हो, और इसका सेंस है तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, ओके, तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, तुम क्या पढ़ा रहे हो, यहां पर तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो और बच्चों को तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट। अब इसको हम पास्ट में कर देंगे, ये हो जाएगा व्हाट, आर की जगह हो जाएगा वो वर्ब यू टीच। क्या सेंस है, तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे, बच्चों को तुम्हारे द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा था, तो ये हो जाएगा व्हाट, राइट। किड्स नहीं है, यहां पे सिंगुलर यूज किया है, यहां पे भी सिंगुलर
was यूज कर दो, what was, being, t change into taught, by or kids. What was being taught by kids? Okay, what was being taught by kids, ये हो गया WH। इसके बाद आता है who, सेंटेंस विथ who। देखिए पैसिव वॉइस सीरीज का ये डिटेल्ड स्टडी, ठीक है ना, शॉर्ट में लेकर मैं नहीं चल रहा हूं, दिस इज द डिटेल्ड स्टडी, राइट। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता जा रहा हूं, आपको वीडियो लेंथी लगेगा, ठीक है ना, लेकिन एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, शॉर्ट में नहीं कि हाँ आज जो है पढ़ा दिया फिर कल से दूसरी वीडियो देख रहे, वहां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए मैं एकदम जो है निचले स्तर से, ठीक है ना, लोअर लेवल से, बेसिक से मैं समझा रहा हूं और इसको मैं एडवांस तक ले जाऊंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। यानी इसे जो है क्लास 4, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, इसके अलावा जो है तुम्हारे जो कंपटीशन लेवल पे जो है वहां तक हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। हु से क्या बनेगा, हु प्लस ए एंड आर, नॉट एम। हु यहां आएगा, इज आर आएगा, एम नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना, यानी जैसे हु इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, बच्चों को कौन कौन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा बच्चों को कौन पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां पर इज और आर होगा। इसके बाद V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बाय whom, इज आर एम, यहां एम आ जाए, whom जहां आया वहां एम आ जाए, ठीक है ना, बाय whom इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, क्यों आया, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है, प्लस बीइंग प्लस V3 क्वेश्चन मार्क, राइट। एज who is painting a picture, who is painting a picture, who change into by whom, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पिक्चर, ए पिक्चर है, सिंगुलर है, इसके साथ इज लगा दो, ए पिक्चर, बाय whom इज अ पिक्चर, इसके बाद बीइंग, वर्ब क्या है, पेंट, पेंट चेंज इनटू पेंटेड, बाय whom इज अ पिक्चर बीइंग पेंटेड, ओके। इसके बाद में आइए यहां भी who प्लस was एंड वर, इसमें तो दोनों ही लगेंगे, कौन पढ़ा रहा था और कौन कौन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, प्लस V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यहां बाय whom, was और वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ये सेंटेंस है, जैसे हु यहां पर इज है, यहां पे क्या है वाज, हु वाज पेंटिंग ए पिक्चर, हु वाज पेंटिंग अ पिक्चर, वन मिनट, who was painting a picture, who changed into by, यहां भी होगी, राइट। ये पिक्चर सिंगुलर है, यहां पे हो गया was, ए पिक्चर, इसके बाद being एंड पेंट चेंज into painted, by whom was a picture being painted,
PAINTED, राइट। होम से बनाते हैं, होम से क्या हो जाएगा, जैसे होम प्लस, अब यहाँ इजारे में से तीनों आएगा, इजारे जैसे यहाँ होम के साथ इजारे में यहाँ प्लस सब्जेक्ट प्लस B4, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ हो जाएगा इसका हु प्लस एज एंड आर, फिर आ गया हु इज आर यहाँ पे जैसे प्लस B V3 बाय एंड सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, राइट। एच सेंटेंस है, are they whom are they teaching, whom are they teaching, whom का वो हो जाएगा इसके साथ आर, ठीक है ना, आर यूज करेंगे, नहीं करो एज कर दो या हु एज कर दो, हु एज बीइंग, या वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच चेंज इनटू टॉट, बाय एंड दे इनटू हु इज बीइंग टॉट बाय देम। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ हूं, इसके रूल में क्या हो जाएगा, वाज एंड वर, ठीक है ना। यहाँ इजारे में कंटिन्यूअस आया, वाज वर हो गया, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट V4, क्वेश्चन मार्क, हूम का पैसिव वॉइस में हु हो जाएगा, यहाँ भी वाज वर प्लस बीइंग V3 बाय एंड सब्जेक्ट, राइट। इसको ये whom are they teaching, इसका क्या होगा, whom were they teaching, whom were they teaching, क्वेश्चन मार्क, राइट। whom were they teaching, whom का who, ठीक है ना, whom were they teaching, who, इसको भी वाज वर में से कुछ भी कर दो, वाज वर भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, यहाँ एज की जगह आर आ जाएगा फिर भी गलत नहीं होगा, ओके, एम मत करना, ठीक है। एज या आर, वाज और वर कुछ भी कर सकते हैं, हु वाज, इसके बाद बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय, हु वाज बीइंग टॉट बाय देम, एक डिफरेंट सेंटेंस, ठीक है ना। Which book is he buying? Which book is he buying? अब बताइए आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसमें दो रूल में से एक यूज होगा, या तो हु होगा या whom का रूल होगा, किसका होगा बता। देखिए इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए यार, बड़े ही ध्यान से, यहां विच बुक है, यहां पे हु है, यहां whom है, ठीक है, ठीक है, ये कॉमन मिल गया। यहां इज है, यहां भी इज है, यहां भी इज आर है, या इस रूल में भी इज आर है, ठीक। अब यहां पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है? नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट यहां पर ही है, इसलिए हम हु के रूल से नहीं, ये सेंटेंस किसके, whom के रूल से बनेगा। तो आप which book is he buying, आप इसको whom के रूल से बनाएंगे तो whom का हो गया हु,
लेकिन विच बुक ये चेंज नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो है वो वैसे ही लिख दो, विच बुक, राइट, विच बुक। अब इज ही बाइंग है, ओके, इज ही बाइंग है, तो यहां पर इज को सेंटेंस इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हु इज आर बीइंग, ठीक है ना, विच बुक। अब ये सिंगुलर में है इसलिए क्या करेंगे, इज, राइट, इसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, और क्या बचा, which book is being bought by, they change, he change into question, by him। यहाँ पे by सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे by सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, आप मैच कीजिए, दो ही में से मिलेंगे, या तो who के रूल में होगा या whom के रूल में होगा। अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो whom का रूल है, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वह हु का रूल है। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चे कंफ्यूज है, विच बुक, हु इज मदर, हाउ मेनी टीचर्स, तो वहां पर सेंटेंस में कंफ्यूजन आ जाती है। बिल्कुल सेंटेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ हु में ही बाय हुम नहीं लगता, बल्कि बाय हुज फादर, ठीक है, बाय हाउ मेनी टीचर्स, ये भी आते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यहां देखिए, विच बुक इज ही बाइंग, इसको चेंज करते हैं, तो जगह विच बुक वाज ही बाइंग, विच बुक वाज ही बाइंग, तो यहां विच बुक वाज ही बाइंग, इसको विच बुक का विच बुक, इसके बाद इज है यहां पे वाज, फिर विच बुक वाज, ये इसके रूल से बीइंग, वर्ब बाय चेंज इनटू बॉट, बाय, एंड ही चेंज इनटू विच बुक वाज बीइंग बॉट बाय हिम। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों ही फिनिश हो गए, ठीक है ना। इसको आप बाकायदा रिवीजन भी करते चलिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, नहीं है नोट्स बनाने का मन तो आप इसको जो है दोबारा भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन इज कंपलसरी, यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे आप पढ़ते जाएंगे, आगे का आता जाएगा, पीछे का भूलते जाएंगे। तो इस बात पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।